स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव सिविल क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए तीसरा टेस्ट सीरीज। चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। ठीक है, समझ गए होंगे हमने क्या कहा। ऑप्शन हमारा है 1562, 1563, 1564 और 1567। ठीक बेटा, चलिए एक बार और रिवाइज करा देता हूं मैं। ठीक है, आप लोगों को अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। चलिए, पहला ऑप्शन हमारा है 1562, दूसरा ऑप्शन हमारा है 1563, तीसरा ऑप्शन हमारा है 1564 और चौथा ऑप्शन हमारा है 1567। ठीक है, चलिए लगा लिए होंगे आप लोग टिक। चलिए मैं बताता हूं कौन सा सही इसमें है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। चलिए देखते 1562 में क्या हुआ था। 1562, ठीक, 1562 इसमें क्या हुआ था। इसमें दास प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, दास प्रथा का अंत। ठीक है, इसको हम समझेंगे कैसे। ठीक, जैसे हम दो बनाते हैं ना, देखो ये दो बनाते ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और इसी को हम ऐसे कर देंगे और ऊपर लाइन खींच देंगे तो दा आ जाएगा। ठीक है, दा आ जाएगा तो हम इसको क्या कह देंगे, दास प्रथा। ठीक, अब बात करते हैं 1563 की। 1500, ठीक, 1563 30 से 63 होता है और 30 से तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। ठीक है, 30 से 63 अगर ऑप्शन में आए 1562 तो दो को क्या करना, ऐसे बना देना तो दास प्रथा हो जाएगा। और 63 है तो तीन ऐसे बनाए, 30 से तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। ठीक, आता है अगला 67। ठीक, 1567। ठीक, 1567 में क्या हुआ था, मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ, मनसबदारी प्रथा प्रारंभ। ठीक है, मनसबदारी प्रथा प्रारंभ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आइए बताते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 215 और अनुच्छेद 217। चलिए आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, कौन सही होगा, अनुच्छेद 216 इसमें क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, देखते हैं 214 में क्या हुआ था। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और 215 में क्या कहा गया है, 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक, ठीक, ये हो गया। अब 217 में क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है 217 में, अनुच्छेद 217 में। ठीक, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक, चलिए आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पाप जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। ठीक है, पाप जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही होगा। फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पाप जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन हमारा है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन हमारा है असम, तीसरा ऑप्शन हमारा है नागालैंड और चौथा ऑप्शन हमारा है अरुणाचल प्रदेश। चलिए टिक मारिए कौन सा सही होगा इसमें। चलिए, ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, क्या सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। आइए, अरुणाचल प्रदेश में पाप जल विद्युत परियोजना जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी है।
ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पे जितने भी परियोजनाएं हैं, ठीक, उसके बारे में देखते हैं। पहला, रंगा नदी जल विद्युत परियोजना। क्या है? रंगा नदी जल विद्युत परियोजना, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दूसरा हमारा क्या है? ठीक रोग, क्या है? ठीक रोग जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा हमारा क्या है? पाकी जल विद्युत परियोजना, पाकी जल विद्युत परियोजना, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में है। आगे कामेग जल विद्युत परियोजना, ठीक, क्या करेंगे? कामेग जल विद्युत परियोजना, कामेग जल विद्युत परियोजना है, ठीक। अगला क्या है? दमवे जल विद्युत परियोजना। क्या है? दमवे जल विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में इतने जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर दमवे रंगा नदी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ठीक, रोग जल विद्युत परियोजना, पाकी जल विद्युत परियोजना, कामेंग जल विद्युत परियोजना, ये सारी जल विद्युत परियोजनाएं जो है अरुणाचल नदी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, चलिए बताइए। पहला ऑप्शन हमारा है पायरेथ्रम, दूसरा ऑप्शन हमारा है रोटिनोन, तीसरा ऑप्शन हमारा है इफेड्रिन और चौथा ऑप्शन हमारा है कैरिटोन, ठीक है। चलिए बताइए कौन सही होगा? इसमें सही होगा हमारा पायरोथ्रम, ठीक। पायरोथ्रम जो ये होता है, ये प्राकृतिक कीटनाशक जो मच्छरों के तांत्रिक तंत्र को ये प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कहाँ है? ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा कोचीन, दूसरा ऑप्शन हमारा नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन हमारा चेन्नई और चौथा ऑप्शन हमारा अहमदाबाद, ठीक है। चलिए बताइए कौन सही होगा इसमें? ठीक है, इसमें नई दिल्ली सही होगा, ठीक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? नई दिल्ली, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा है 1901, दूसरा ऑप्शन 1910, तीसरा ऑप्शन 1905 और चौथा ऑप्शन हमारा 1915। चलिए बताइए कौन सही होगा? रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? ठीक है, 1901, 1910, 1905, 1915। चलिए बताइए। इसमें हमारा सही ऑप्शन लगा लिए होंगे सब लोग। आइए देखते हैं कौन सही है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसका पुनर्गठन किया गया था 1 अप्रैल 1924 को पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रैंक डिसूजा ये प्रथम भारतीय थे जो रेलवे बोर्ड के सदस्य बने थे, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को, ठीक, 16 अप्रैल, ये सारी चीजें याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 अप्रैल, ठीक, 1853 को, ठीक है, 1853 को बंबई से थाने के बीच में पहली बार रेल चलाया गया था, ठीक है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? हमारा क्वेश्चन है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है, ठीक है। पहला हमारा ऑप्शन होगा गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा ऑप्शन हमारा होगा के.एम. मुंशी, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? बी.सी. राय और चौथा ऑप्शन हमारा है टी.टी. कृष्ण स्वामी। चलिए बताइए कौन सा हमारा सही होगा? लगा लिए होंगे आप लोग, ठीक है। हमारा जो आंसर इसमें करेक्ट होगा ये गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट की अनुशंसा की थी, ठीक है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। पहला मैगिनाट रेखा, ठीक, मैगिनाट रेखा जो है ये फ्रांस तथा जर्मनी के बीच पाई जाती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा है 17वीं समानांतर रेखा, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में पाया जाता है, जोड़ती है, दोनों के बीच को जोड़ती है, ठीक है। तीसरा 49वीं समानांतर रेखा, अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच जोड़ती है, ठीक है। चौथा हमारा ऑप्शन है 39वीं समानांतर रेखा, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया। चलिए बताइए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए लगा लिए होंगे आप लोग, ठीक है। इसमें जो गलत ऑप्शन दिया हुआ है ये 49वीं समांतर रेखा जो है अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है। किसके बीच में है? अमेरिका प्लस कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा, ठीक, समानांतर रेखा। बाकी आपका सही है। चलिए थैंक यू, आपको अच्छा लगा होगा।